गंदे आदमी को जेल तो भिजवा दिया मैंने, लेकिन अगर ऐसे दुष्कर्म रोकने हैं तो मुझे नए मजबूत कानून बनाने पर काम करना चाहिए। ऐसे कानून कि अगर कोई इंसान ऐसा कुछ करने की सोचे भी तो सजा के बारे में सोचकर उसकी रूह कांप जाए। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वंदिता, 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 शांत हो जाओ। मैं हूँ वंदिता, तुम्हारे बिस्तरा बाबू तुम्हारे साथ है। वंदिता, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। गहरी सांस लो वंदिता, गहरी सांस लो। शांत हो जाओ। कुछ कहना चाहती हूँ मुझसे? कुछ पूछना चाहती हूँ? वंदिता, मन में कोई भी शंका हो तो मुझे बताओ। कोई सवाल पूछना है तो पूछो। अपने मन में कुछ दबाए मत रखो वंदिता, कुछ नहीं। मुझे हर अनजान आदमी से डरना चाहिए पति बाबू? क्या लड़कियों को आदमी से दूरी बना के रखना चाहिए? पास नहीं जाना चाहिए उनके? नहीं वंदिता, बिल्कुल नहीं। किसी आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अपने मन में कोई झिझक रख कोई जरूरत नहीं वंदिता। वंदिता, आज जिस तरह तुमने उस गंदे आदमी का सच सबके सामने लाया, तूने छुआ था मुझे। अपमान नहीं, अपमान होना चाहिए आपका। बहुत बुरे आदमी आप, और आपका छूना भी बुरा था। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, और मैं बहुत खुश हूं कि तुमने वो हिम्मत दिखाई वंदिता। वरना लड़कियां सच कहाँ कह पाती हैं वंदिता। समाज के डर से अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती, और इसी डर का फायदा उस आदमी जैसे गंदे आदमी उठाते हैं वंदिता। इसीलिए वंदिता, डरने की कोई जरूरत नहीं। आवाज उठानी चाहिए, सच बोलना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे आज तुमने दिखाया वंदिता। बहुत बहुत साहसी हो तुम वंदिता, और समाज को तुम जैसे लड़कियों की जरूरत है। हर लड़की को तुम्हारे जैसे बनना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। और अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो तो उसके माता पिता, उसके परिवार को उसका साथ देना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही ना जैसे आपने मुझ पे विश्वास किया पति बाबू।
वंदिता, वंदिता, मैं तो हमेशा तुम पर विश्वास करता हूँ और हमेशा करूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था हमारी बहू के साथ। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो ठाकुर इतना नीच और घटिया आदमी निकलेगा कि हमारी बहू पे गंदी नजर डालेगा। अरे जानते ना, उसके पांव भी अपनी हवेली में ना पड़ने देते। मन तो कर रहा था कि उसकी आंख नोच ले बिहारी। बात बाहर न जाए इसीलिए पुलिस वालों को कह दिया कि खबर बाहर नहीं फैलनी चाहिए। और चौधरियों के घर के बाद जो है, बिहारी, रस्म तो ये थी ना कि अनिरुद्ध हमारी बहू बौंदिता के साथ आज की रात गृहस्थ आश्रम के एक नए अध्याय में प्रवेश करे ना। पर ये तो यहाँ माँ की तरह बहू को लोरी गा के सुला रहा है। अरे ऐसे कभी पूर्ण रूप से पति पत्नी वाला रिश्ता बना पाएंगे क्या, ये बताओ? ये जोड़ी अलग और अनोखी ही बनाई है भगवान जी ने बड़े मालिक। चुप करो, क्या अनोखी बनाई? अरे हम करेंगे क्या इस अनोखी जोड़ी का? अब तो बस हमारी बहू बौंदिता का ही सहारा है कि वो हमें दिया हुआ अपना वादा पूरा करके मना ले अनिरुद्ध को इन रस्मों के लिए। रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ होगा रात को। ये लड़का भी ना हमारा अनिरुद्ध कुछ नहीं समझता है। ये शादी ब्याह ये सिर्फ मन का बंधन थोड़ी ना होता। अब जीवन भर का रिश्ता बनाए रखना है तो पति पत्नी के रिश्ते के हर रूप हर पहलू को समझना निभाना पड़ता है ना। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक। आपने तो हर संभव कोशिश करके देख ली। बरिस्टर बाबू के लड्डू में जड़ी बूटी भी मिलवाई ताकि वो शांत रहे, चुपचाप सारी रस्में करें, दोनों पति पत्नी एक साथ एक कमरे में जाए। पर मालिक बिहारी तुम। अनिरुद्ध, बेवजह बिहारी के ऊपर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। इसने जो भी किया है हमारे कहने पर किया है। हाँ हाँ, और हमने इसलिए कहा क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम और हमारी बहू बौंदिता अपने रिश्ते में अगला कदम बढ़ाए। काका, मेरे वैवाहिक जीवन को लेके ये कैसी जिद है आपकी?
आप जानते हैं अगर कल समय रहते मुझे होश नहीं आता तो आप जानते हैं ना क्या हो सकता था। काका, रीति रस्में इतनी जरूरी है क्या? इतनी जरूरी है कि उन्हें पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और रस्में भी कैसी काका? वंदिता छोटी बच्ची है, अभी अभी महावरी शुरू हुई है उसकी। थोड़ा बहुत समझ रही है वो कि उसके शरीर में कैसे बदलाव आ रहे हैं। थोड़ा जान रही है वो कि वो बड़ी हो रही है। और आप इस कच्ची उम्र में उससे रीति रस्में पूरी करवाना चाहते हैं, उससे अपना वंश आगे बढ़वाना चाहते हैं। काका काका, वंदिता बच्ची है, गीली मिट्टी से सांचे बनते हैं क्या भला? आपने उसे कहा कि रस्मों में बैठो, वो बैठ गई। बिना जाने बिना समझे वो आपकी बात मानती गई काका। इसीलिए मैं चाहता था कि सुमति माँ यहाँ आए। वो यहाँ आती, वो वंदिता को समझती, वंदिता को समझाती, और वंदिता आपके कहे पर कुछ भी नहीं करती। पर दुर्भाग्य ऐसा कि सुमति माँ भी नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ है वो। पता नहीं चल पा रहा। मतलब हमने तो सुना था कि वो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। तीर्थ से तो कब की वापस आ चुकी सुमति माँ। यहाँ तक कि तुलसीपुर भी आई थी वंदिता से मिलने। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि तुलसीपुर आने के बावजूद वंदिता से मिली नहीं सुमति माँ। अचानक से कहीं गायब हो गई। गायब हो गई? और लौटकर अपने गांव भी नहीं गई। अब आप ही बताइए, मैं वंदिता से क्या कहता? कहाँ चली गई उसकी सुमति माँ? जिंदा भी है या? मेरी माँ जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। अपनी वंदिता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती मेरी माँ। मैं जाऊंगी अपनी माँ को ढूंढने पति बाबू। मैं जाकर आवाज दूंगी उसे। अब देखना पति बाबू, वो जहाँ पे भी होगी अपनी वंदिता की आवाज सुनकर दौड़ी चली आएगी। गले लगा लेगी मुझे, वो प्यार करेगी मुझे, प्यार से मेरे गाल को खींचेगी और कहेगी कि रसगुल्ला खाकर मेरे गाल भी फूल हो गए रसगुल्ला की तरह। अब देखना पति बाबू, अभी आ जाएगी मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर। सुबह हो गई है। कहाँ है वंदिता की माँ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे माँ बाबा उसको लेकर आएंगे, अभी तक तुम दिखा नहीं मुझे कोई। वो जिंदा तो थी, पर मतलब है जिंदा, अभी नहीं है शायद। तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है क्या? कभी कहती हो कि जिंदा है, कभी कहती हो मर गई है। देखो, गलती मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया। क्यों? माँ? वंदिता, मैं दोबारा जाऊंगा सुमति माँ को ढूंढने। तुम जानती हो मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, अखबार में खबर छपाई है उनकी तस्वीर के साथ। इसलिए वंदिता, कुछ समय सब्र करो, उनकी खबर बहुत जल्दी आ जाएगी। सिर्फ खबर आएगी, पर माँ नहीं आई तो? इसलिए मुझे माँ को ढूंढना है। मुझे जाना है पति बाबू, मेरी आवाज सुनकर ही वो आएगी। गाँव में भी जब हम आग में छोले खेलते थे और जब मैं माँ को ढूंढ नहीं पाती थी तो उसे आवाज देती थी और मेरी आवाज सुनकर हमेशा बाहर आ जाती थी मेरी माँ। आज भी आएगी माँ। वंदिता, ठीक है, हम सुमति माँ को ढूंढने जाएंगे। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो।
मेरी माँ को सही सलामत मेरे पास भेज दिया। बिहारी, पानी। ऐसी हालत कैसे हुई माँ? बताना माँ। अब सुमति पीशी के आने से सारा राज खुल जाएगा। तुम ठीक तो है ना? देख तेरी बंदता तेरे सामने बात नहीं करेगी मुझसे। माँ तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सुमति माँ, कुछ बोलिए ना, चुप क्यों है आप? माँ, आपको बौंदता की कसम है, बताइए हमें क्या हुआ है आपके साथ। देखिए, मैं जानता हूं कि आप तीर्थ से बहुत पहले लौट चुकी थी। मैं ये भी जानता हूं कि आप बौंदता से मिलने तुलसीपुर आई थी। कुछ दिन पहले वो तुलसीपुर गई थी आम के बगीचे के पैसे देने, फिर लौटी नहीं। लेकिन आप बौंदता से क्यों नहीं मिल पाई, ये जानना चाहता हूं मैं। क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ चली गई थी आप? कुछ तो बताइए माँ। आपको बौंदता की कसम है, कोई बात छुपाइए मत, प्लीज। मैं जब तुलसीपुर आ रही थी तब रास्ते में एक दुर्घटना घटी मेरे साथ। कैसी दुर्घटना? मोटर गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया था। सुमति, वहां तुलसीपुर में हुआ था ये यहाँ बहुत लोगों के पास गाड़ी नहीं है। आपको गाड़ी का रंग याद है? कौन चला रहा था ये पता है क्या आपको? कुछ याद है आपको? हाँ। बोलिए सुमति माँ। make it burn. I'ma make it burn. Let's go. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Let's go. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Let's go. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma